नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित हैं उनको और भी प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनको अलग पहचान बन सके। आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने ये तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है। देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में आज प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हो गए। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी। थराली के चेपड़ों में मंगलवार से शुरू हुई शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद स्मारक पर पौधा लगाकर शहीद को स्मरण किया। देखिए, ये हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे, इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह,
आज उनको बहुत बधाई देता हूं उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानीदास जोशी जी जो हैं स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे। मंत्री को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेता सिर्फ दिखावा करते हैं। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम ने अपने दरबार में तलब किया था, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अपनी छवि ठीक करनी है तो उन्हें अपने आचरण पर कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री को तलब करने के बाद कार्रवाई क्या हुई कोई नहीं जानता। अगर अपनी छवि ठीक रखनी है बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बड़े जोश में अखबारों में छपा कि मुख्यमंत्री ने तलब किया मंत्री को। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो किया था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ? अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली छवि सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि उत्साह अभी उत्साहित हो चुके हैं, दोबारा सरकार बन गई, मंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं अपना आप ही खो दे रहे हैं? मैं इसको उत्साह तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक जब लंबा समय हो जाता है एक्टिंग करते करते तो आदमी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने योगी आदित्यनाथ के स्कूल में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने संदेश में लोगों से जीवन में एक पौधा जरूर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही नहीं है बल्कि उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी है, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर ऑक्सीजन मिल पाएगी। उत्तराखंड वासी पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ उस का परिणाम यह है कि 71% से ज्यादा वन हमारे उत्तराखंड के अंदर है, तो भी हम बहुत जागरूक हैं और लगातार हम लोग ऐसे अवसरों पे वृक्षारोपण यानी पौधारोपण करते हैं। आज के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि पर्यावरण हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन सब की बात करते हैं, तो ऐसे में पौधारोपण जरूर करना चाहिए ताकि हम बैलेंस कर सकें। और मुझे तो एक अच्छा लगता है कि आज हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन था, तो हमने कभी जन्मदिन पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, किसी की जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो, उसके अवसर पे भी हम लगाएं। आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है, इसलिए हमने पौधारोपण किया है। हमारे साथियों के तमाम जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, महिला मोर्चे के हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके साथ और सभी से अपील कर रहा हूँ कि पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करें। ये अभियान आज से हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं और जनता की याद ज्यादा आने लगी है। यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर जनता से जीत की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर केंद्र और राज्य की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में ये सब बातें कह रही है, घमंड में ये बात कह रही है। क्यों? इस बात का जवाब कौन देगा पार्लियामेंट के चुनाव में? अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है, उसका जवाब है उनके पास। हाकम सिंह का हाकम कौन है जिसने उतना बड़ा पेपर लीक करा दिया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया, उसमें कौन है? उसका पता चला किसी को? और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए हैं, हरिद्वार के भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका जवाब है उनके पास। जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना काम हुआ, वो गांव चलने फिरने लायक बनाए कि नहीं बनाए, उसका जवाब है उनके पास। महंगाई का जवाब है उनके पास, भ्रष्टाचार का जवाब है उनके पास। मुख्यमंत्री का कार्यालय
चिट्ठी लिखता है कि फला गाड़ी को छोड़ दीजिए बागेश्वर के लिए, बागेश्वर के जिलाधिकारी को, क्या जवाब है? एक संगठित गिरोह की तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, सारे मंत्री गिरोह बना के काम कर रहे हैं, इसका जवाब है उनके पास? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस काम को कर रही है, महासंपर्क अभियान, उनको तो महापश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। उत्तराखंड की महान जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 2/3 बहुमत देने के बाद पेपर लीक करा दिया। अंकिता, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत एक टिफिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सब टिफिन लेकर आवें और उनके साथ सहभोज किया जाए, इस कार्यक्रम में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी चंपावत में शुरुआत करी है और उन्होंने सभी से ये अनुरोध किया है कि जब हम बैठक करते हैं, जब हम कैबिनेट की बैठक करें या दूसरी बड़ी बैठक करें, तो ऐसे में सब लोग अगर अपने घर से टिफिन बॉक्स लेकर आएंगे तो उसको सभी लोग आपस में बांटकर उस टिफिन बॉक्स का जो भोजन है। खानपुर विधायक के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान भारतीय ग्राम सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से फेसबुक के जरिए खानपुर विधायक उमेश कुमार के माता पिता के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। कार्यक्रम में मौजूद अरविंद भारद्वाज, अध्यक्ष भारतीय ब्राह्मण समाज, ने कहा कि जिस तरह से पूर्व विधायक चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार में जो टकराव चल रहा है, ये टकराव समाप्त हो और सभ्यता दिखाते हुए दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। दरअसल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, प्रेस वार्ता आज हमारे जो यहाँ के उमेश कुमार जी विधायक हैं खानपुर के, ये उनके द्वारा आहूत की गई थी। किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। ये ब्राह्मण समाज अब वो है यहाँ पे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं कि जो कुंवर प्रणव सिंह जी की तरफ से जैसा मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जो चीज़ पता लगा है कि किसी की माँ को लेके या पिताजी को लेके कोई अभद्र टिप्पणी किसी भी स्थिति में, पूर्व विधायक प्रणव चैप्पन और ये हमारे उमेश शर्मा जी, इनके बीच में टकराव खत्म हो और सभ्यता से बात हो और अनुशासन दिखाते हुए दूसरा सम्मान करें, यही है। और कम से कम जो बात रखती है, क्योंकि ये जो होता है लोकतंत्र में, जनता जनार्दन होती है, चुनाव का फैसला वो करती है, जब उसके आधार पर जीतते कोई जीतता कोई हारता है, इस बात को लेकर आपस में मनमुटाव नहीं होना। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां दिनेशपुर गुलरभोज मार्ग पर अतिक्रमण के मामले पर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकारी और किसी भी भूमि पर लोग अपना निवास बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण पर डरने की आवश्यकता नहीं है। वह भारतीय नागरिक हैं, उन्हें किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। जिनको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस मिला है, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वही गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जफरपुर दिनेशपुर गुलरभोज मार्ग पर सुंदरीकरण के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। बजट आने के बाद बहुत जल्द व्यापारियों से वार्ता की गई है, अतिक्रमण समय हटा लिया जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा बयान भी देख लिया है, मुख्यमंत्री जी ने साफ वीडियो बना के भी कह दिया है, जो इस देश, इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जगह जगह पर कब्जे कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जरूर उनको परेशानी होगी, वो हटाए जाएंगे। लेकिन और कोई है, चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं, 40, 50 साल, 60 साल, 100 साल से, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के कब्जेधारियों को, सिंचाई विभाग की नहरों पर जिनके कब्जे हैं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नोटिस आ गए हैं, घबराइए मत। हम अपनी जनता के साथ हैं, हमारे देश के लोग हैं, कोई विदेशी थोड़ी है। हमारा कर्तव्य है, हम अपने लोगों को जैसे बेहतर होगा वैसे। उद्देश्य है कि जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठ के जिन्होंने अतिक्रमण किया है, और जो किसान लोग हैं खेती वाली जमीनों पे बैठे हैं, वो सरकारी जमीन पर मकान बना के बैठा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। विधायक जी का जो बैठक का आज का लक्ष्य वो विषय था, जाफरपुर से गुलरभोज डैम तक जो रोड है
उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विभाग यानी बिजली विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग एक एस्टिमेट तैयार करेंगे, जिसको केंद्रीय सहायता योजना जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें ये जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो डेस्टिनेशंस है इसके डेवलपमेंट के लिए सभी विभाग सक्षम। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। यहाँ पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गाँव-गाँव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएँ चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए, हमारा जो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए, हमारा जो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है, उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है 2014 से 30 मई 2023 तक 9 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। तो 9 वर्ष में जितना भी उन्होंने योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में हमारे पंक्ति में खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया है वो जनसंपर्क द्वारा जनता तक बताया जा रहा है। और जो लोग इससे लाभार्थी जो हैं और जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया है उनको भी इसके बारे में अवगत कराया है। तो जो हमारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, नैनीताल ज़िले के जो दूरस्थ इलाके हैं जहां हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक के। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। इस मौके पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। वहीं हरिद्वार पहुंचे गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने केंद्र की लाभकारी योजनाओं को गिनाया। हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में शिरकत करने पहुंचे गुजरात के पूर्व सीएम नितिन पटेल ने पहलवानों की आड़ में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नितिन पटेल ने कहा कि खिलाड़ियों से जुड़े इस गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की कानूनी जांच कराना शुरू कर दिया है और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा।
काम कर रही है? ये देखिए, हमारी सरकार के सामने ये जब भी जो प्रश्न आता है तो इंडिविजुअल प्रश्न हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत विपक्ष की पार्टियां और कुछ नहीं कर सकती है। तो किसी का मामला अपने खभे पर लेके वो खुद पढ़ते हैं और पूरे मामले को ट्विस्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं और अपने अपने तरीके से उसको लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन देश की जनता और सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने जो भी एफआईआर दाखिल करनी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो कर दी है, तहकीकात भी हो रही है, एविडेंस भी एकत्र हो रहे हैं और जो कानूनन जो करना है वो एजेंसी। बाजपुर चीनी मिल को लीज पर देने को लेकर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में लोगों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा बीते दिनों बाजपुर चीनी मिल की सहइकाई आसवानी को लीज पर देने को लेकर निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसी के चलते नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह दर्जनों लोगों के साथ एकत्र हुए, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने लीज पर निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। चीनी मिल की इकाई अश्विनी इकाई को लेकर जो है हमने धरना प्रदर्शन कराया। एक सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें हमारी डिस्टिलरी जो है अश्विनी इकाई जो है उसे ठेके पे, लीज पर या पीपी मोड में देने के लिए प्रकाशित किया गया है। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाए, अन्यथा अगर विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई और ये निजी हाथों में जो देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, अगर इसे कैंसिल नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, तो हम मजदूर, किसान, व्यापारी, बाजपुर की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार इस विज्ञप्ति को निरस्त नहीं करती फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सिर्फ एक सांकेतिक धरना दिया है, सरकार को चेताया है कि अगर आप अभी भी नहीं चेते तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बनेगा। फिर उसके बाद जो है जब तक ये विज्ञप्ति निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग अपने घर चैन से नहीं बैठेंगे। आज हमारे साथ किसान यूनियन के हमारे बुजुर्ग भी हैं, पुराने लीडर हैं, कृष्ण कुमार शर्मा जी और भारतीय यूनियन किसान के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी, बाजपुर के हमारे सभासद, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, मजदूर, सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं फिर सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो है इसे जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में हर सोमवार की तरह आज भी जनता दरबार लगाया गया, जिसमें देहरादून के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में अवगत करवाया गया। जनता दरबार में लगभग 100 शिकायतें आज जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कई शिकायतों का तुरंत निवारण किया गया। कंप्लेंट्स आती हैं और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेन मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही हैं जो लैंड से रिलेटेड हैं। कंप्लेंट्स आती हैं और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेन मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आ रही हैं जो लैंड से रिलेटेड हैं। कल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून के निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण से होने वाले नफा और नुकसान के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रमों में आए और सभी आला अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोगों की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारा वन संपदा और हमारा पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज सब लोगों के साथ में आने की जरूरत है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। आज से 50 साल पूर्व, बल्कि शुरुआत 1972 में जब ये दिखाई देने लगा तत्कालीन वैज्ञानिकों को, राजनेताओं को कि पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है, तो उसकी चिंता प्रकट करते हुए आखिर उन लोगों ने एक इस अवेयरनेस के फैलाने के लिए हर वर्ष आज के दिन 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज 50वां इसका वो है
सेलिब्रेशन है। और इन 50 वर्षों की यात्रा में मैं समझता हूँ और ज़्यादा बदतर स्थिति बनी। तो जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ा और उस प्रचलन को बढ़ने से हर व्यक्ति हमारी जीवन में जो वो एक किस्म से आवश्यक अंग बन गया सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन, और उसके कारण लगातार वातावरण दूषित होता रहा। पानी के जो आपका पानी ज़मीन के अंदर जाना था पूरा पानी रुकना शुरू हो गया, वाटर लेवल ख़त्म होना शुरू हो गया, बीमारियां पैदा होनी शुरू हुई। और क्लाइमेट जो है चेंजेस का एक्स्ट्रा लगा कि आजकल देहरादून का भी आप देख रहे हैं, कब गर्मी पड़ रही है, कब सर्दी पड़ रही है, कब बारिश हो जा रही है, कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लेने के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि विकासनगर, सहसपुर, सेलाकोई में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये वही बीजेपी है जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी तब बीजेपी ने कहा था कि कोरोना काल चल रहा है, राहुल गांधी अपनी यात्रा को बंद करें। वही दूसरी ओर इनके मुख्यमंत्री ही बड़ी बड़ी रैलियां उस समय कर रहे थे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करती है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये वही भाजपा है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो इन्होंने कहा नहीं, कोरोना का बहुत वो है, आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ इनके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे आज जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि आज पछुआदून के प्रदेश में और पछुआदून में स्पेशली ऐसे जनता की मतलब मुद्दों की भरमार है, वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। तो तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा है। और हम कहते हैं लव जिहाद का मुद्दा आप अपनी पार्टी में देखिए ना, आज अगर एक हिंदू मुस्लिम लड़के की शादी हुई है, मतलब लड़के लड़के की शादी हुई है, तो उसको आप लव जिहाद का आप अपनी पार्टी में देखिए ना। रामलाल जी जो आपके संगठन मंत्री, उन्होंने अपनी बेटी किसको दी है, जो नकवी साहब है उनका पूछिए। तो तमाम इनके संगठन में तो भरे पड़े हैं। अभी आपने ताजा मामला पौड़ी का देखा। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।